एम्परर विल्कन, जिसका नाम गैब्रियल समर्स भी है, ये स्कॉट समर्स का भाई है। ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। इसने एक बार इनह्यूमंस, एक्स-मैन और स्टार जैमर्स के सारे मेंबर्स के साथ लगातार फाइट की थी। इसके क्रिएटर एड ब्रूबेकर का कहना है कि ये सातों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। स्कार एक अल्टरनेट रियलिटी में हल्क का बेटा है। स्ट्रेंथ के मामले में ये अपने पापा से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसने एक बार एक ही पंच में जगरनॉट का आर्मर तोड़ दिया था और उसे आउटर एटमॉस्फेयर में फेंक दिया था। इसका हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन से भी ज़्यादा अच्छा है। ओडिन थॉर का पापा और एसगार्डियंस में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। ये इमॉर्टल है और कई तरह की मैजिक यूज़ करता है। अगर ये चाहे तो सारे एसगार्डियंस की एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। हरक्यूलिस जियूस का बेटा है और 3000 साल से भी ज़्यादा उसकी उम्र है। वो पूरे मार्वल यूनिवर्स का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। उसने एक बार मैनहट्टन के एक आइलैंड जिसका वेट 99 करोड़ टन्स था उसे उठा दिया था। वो चाहे तो थॉर और हल्क दोनों को एक साथ संभाल सकता है। अगर स्ट्रेंथ को हटा दिया जाए तो वो चाहे तो नोवा के कॉस्मिक ब्लास्ट को भी सह सकता है और स्पेस में भी आराम से रह सकता है। ग्रैंड मास्टर एक इटर्नल है जो कभी भी मर नहीं सकता। उसके पास कई तरह की पावर्स हैं, जिसमें उसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि वो किसी भी मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है। इन सब के अलावा वो काफ़ी इंटेलिजेंट और पावरफुल है। गैलेक्टस नोन एज डेवरर ऑफ वर्ल्ड्स, वो प्लैनेट्स को खा जाता है। उसके पास अनलिमिटेड कॉस्मिक पावर्स और नॉलेज है। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसके बायोलॉजी पे काम करती है, जैसे कि एक इंसान उसको एक इंसान के रूप में ही देखता है। मेगस एडम वॉरलॉक का फ्यूचर वर्जन है जो कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करके चला गया था। ये मॉर्टल है और शेप शिफ्टिंग करता है। ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसकी पावर्स इसके फॉर्म के हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अपनी पावर के पीक पे ये चाहे तो एक स्टार को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। मिकावोशी ये एक जापानीज़ गॉड ऑफ एविल एंड केओस है। इसकी पावर्स ओडिन से भी ज़्यादा हैं, जैसे कि ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, ये मॉर्टल है, ये टेलीपोर्ट कर सकता है, ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ भी हल्क से ज़्यादा है और भी इसके पास कई तरह की पावर्स हैं। साइटोरैक पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैजिकल यूज़र है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे काफ़ी बड़े मैजिशियंस का पावर सोर्स साइटोरैक ही है और अपने क्रिम्सन कॉस्मोस के साथ ये ओमनीपोटेंट भी है। फीनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है और ये प्राइम यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ भी है। ये कई तरह के होस्ट चुनता है, जैसे जीन ग्रे, रैचल ग्रे, एमा फ्रॉस्ट, यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स भी। ये काफ़ी पावरफुल है। इसने यहाँ तक कि गैलेक्टस को एक हाथ से ही हरा दिया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड ये रीड रिचर्ड का बेटा है और एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। ये चाहे तो नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है। कहा जाता है कि इसकी पावर सेलेस्टियल के बराबर की हैं और ये सारे म्यूटेंट्स में सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। इटर्निटी डेथ, ऑब्लिवियन और इन्फिनिटी का भाई है। ये मॉर्टल है और ये गैलेक्टस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये चाहे तो स्पेस, टाइम और रियलिटी सबको कंट्रोल कर सकता है। द लिविंग ट्रिब्यूनल इतना पावरफुल है कि थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ भी इससे टकराने से डरता है। वो चाहे तो पूरी रियलिटी को ही बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक बार बियॉन्डर के साथ उसकी लड़ाई में वो मारा गया था। उसकी पावर लिमिटलेस है। बियॉन्डर ओमनीपोटेंट और काफ़ी पावरफुल एंटिटी है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके पावर लिमिटलेस हैं। अगर सारे कॉस्मिक बींग्स, सेलेस्टियल्स और यहाँ तक कि लिविंग ट्रिब्यूनल सारे एक साथ भी आ जाएं तो भी उससे जीत नहीं सकते, पर फिर भी वो एक कैरेक्टर से हार जाएगा। वो है हमारा नंबर 1 चैम्पियन, द वन एबव ऑल। ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट और ओमनी प्रेजेंट है। उसे पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 13 में दिखाया गया था। द वन एबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। माना जाता है कि ये मार्वल के क्रिएटर को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।